आज के क्लास में हम लोग जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग सुने होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा में हुई थी। यह स्थान आज के राजकोट जिले में आते हैं। इनके पिता का नाम था करसन लालजी तिवारी और इनके माता के नाम थी यशोदा बाई। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। इनमें से प्रमुख पुस्तकें हैं सत्यार्थ प्रकाश। इन पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो आर्य लोग भारत आए हुए वे मूल रूप से तिब्बत के निवासी थे। तो क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए में है स्वामी नारायण, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में है स्वामी विवेकानंद, ये भी नहीं होगा। स्वामी सच्चिदानंद, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा सी, क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए कि आर्य समाज की स्थापना क्यों किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना करने का मकसद था कि वेदों की ओर लौट चलो। इसका अर्थ होता है कि भारतीय समाज को अब वैदिक तौर तरीकों से चलाना शुरू करें। तो अब क्वेश्चन है कि किसने कहा कि जो आर्य लोग भारत आए वे तिब्बत के मूल निवासी थे? तो ऑप्शन ए में स्वामी नारायण, इसने तो नहीं कहा। महात्मा गांधी, इसमें भी नहीं कहा। कौन कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। चूंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि जो आर्य लोग भारत आए वे तिब्बत के मूल निवासी थे। और इसको डिटेल में करते हैं। क्या था कि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकराव में हुआ था। तो दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? तो 12 फरवरी 1824 को हुई थी। ये हुआ आपका जन्म, यानी किसका? तो दयानंद सरस्वती का। कहां हुआ था? तो गुजरात के टंकरा में हुआ था। यह स्थान कहां है? तो यह स्थान आज के राजकोट जिले में आता है। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था, उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। उनका क्या नाम था? मूल शंकर। अब आगे है, उनके पिता का नाम करसन तिवारी थे। उनके पिता का नाम क्या? करसन तिवारी। और माता का नाम यशोदा बाई थी। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे। वे किस परिवार से थे? तो ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने अनेकों बुक लिखे थे। क्या? वे संस्कृत, वेद शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लगे हुए थे। वे कौन कौन से पुस्तक के अध्ययन में लगे हुए थे? तो संस्कृत, वेद शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लगे। वेदों के ईश्वर के वचनों में बोले गए ज्ञान और सत्य का सबसे प्रामाणिक भंडार मानते थे। उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की। उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की। और जिनमें से मुख्य है क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। जिनमें से क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। इन पुस्तकों में लिखा गया है, जो आर्य लोग भारत आए वे तिब्बत के मूल निवासी थे। वे तिब्बत के मूल निवासी थे। जो लोग भारत आए वे कहाँ के मूल निवासी थे? तिब्बत के मूल निवासी थे। और ये किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। कहां किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। इस समाज का मकसद है क्या? वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो का मतलब क्या हुआ कि इसका अर्थ होता है कि भारतीय समाज को अब वैदिक तौर तरीकों से चलाना शुरू करें। उन्होंने वेदों के कई वर्चस्व को सिद्ध करने के लिए जगहों पर शास्त्रार्थ किया। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में
आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़े योगदान देने वाले थे। उनका निधन 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर राजस्थान में हुआ था। अजमेर राजस्थान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मृत्यु कब हुई थी? तो 1883 को हुई थी। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो अजमेर में हुआ। तो अब क्लियर हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? तो 12 फरवरी 1824 को हुई थी। उनके पिता के नाम क्या थे? तो करसन लालजी तिवारी थे। उनके माता का क्या नाम था? तो यशोदा बाई थे। उन्होंने किस समाज की स्थापना किया? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी। इनमें से प्रमुख पुस्तक का क्या नाम था? तो सत्यार्थ प्रकाश नाम था। इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ था? जो आर्य लोग भारत आए वे तिब्बत के मूल निवासी थे।